बच्चों, साइंस की क्लास में हमने इसके पहले टॉपिक पढ़ा था भोजन। अब भोजन में पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पोषक तत्व भोजन में होते हैं। तो 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें मंड या कार्बोहाइड्रेट ये मैंने बता चुका है पहले ही। दूसरा आप लोग कमेंट कीजिए, दूसरा क्या होता है? आपका वसा होता है, और ये क्या देता है इसके बारे में सब बताए थे, इनके क्या कार्य है। प्रोटीन, इसके बाद तीसरा और चौथा होता है विटामिन, और विटामिन के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसको हम अगले क्लास में लेंगे। और इसके बाद होता है खनिज लवण या मिनरल्स, या इसको हम हिंदी में खनिज लवण भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम पोषक तत्व कहते हैं। ये भोजन में बहुत ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है। अब हमने बताया था कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित या बैलेंस डाइट। शायद मैंने बता दिया था कि संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट क्या होता है। संतुलित आहार कहते हैं वो आहार जिसमें इन सब चीज़ों की मात्रा हो और वो राइट प्रोपोर्शन में हो। ऐसा भोजन जिसमें इन सभी पोषक तत्वों की मात्रा हो, लेकिन वो सब राइट प्रोपोर्शन में हो, सही मात्रा में हो, तब हम उसे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ पे मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, भोजन में पोषक तत्वों की जांच। मैंने इसको जांच करना है हमें कि क्या भोजन में मंड मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, या प्रोटीन मौजूद है, या वसा मौजूद है। तो इसकी जांच हम एक प्रयोग द्वारा करेंगे। तो कैसे जांच करेंगे? तो हम सबसे पहले मंड की जांच करेंगे। पहले किसकी जांच करेंगे? मंड की जांच या कार्बोहाइड्रेट की जांच, कि भोजन में मौजूद है कि नहीं। हम कोई भी खाने की चीज़ ले लेंगे, आलू ले लेंगे, कोई भी चीज़ ले लेंगे खाने की, और उसको थोड़ा सा कूट देंगे या लिक्विड फॉर्म में उसको कर लेंगे, और उसमें डालेंगे आयोडीन का सॉल्यूशन या आयोडीन का घोल। आयोडीन सॉल्यूशन, इसमें आयोडीन का घोल डालेंगे थोड़ा सा, और वो डालने के बाद अगर उसका कलर नीला काला हो जाता है, किसी भी भोजन पदार्थ में हम थोड़ी सी आयोडीन का घोल डालेंगे और उसका कलर अगर नीला और काला दिखाई देने लगता है, तो क्या समझेंगे हम उसमें कि उसका जांच हो गया और उसमें मंड मौजूद है, यानी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। कोई भी आप चावल ले लीजिए, पका हुआ चावल ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा आयोडीन का घोल मिलता है आपको केमिस्ट की दुकान में, उसको डाल के देखेंगे, और डाल के देखने के बाद अगर उसका रंग कौन सा हो गया, नीला काला हो गया, तो उसमें मंड की मौजूदगी उपस्थिति है, ऐसा आपको समझना है। अब दूसरा है आपका वसा। वसा की जांच कैसे करेंगे? वसा की जांच तो बहुत इजी है कि हम क्या करेंगे, कोई भी भोजन को थोड़ा सा मसल कर किसी वाइट कागज पे रख देंगे, थोड़ा सा उसको मसल देंगे, या उसको चबा के या फिर कूट के उसको किसी वाइट कागज पे रख देंगे। अगर उसके अंदर वसा मौजूद होगा तो आपको तेल के धब्बे दिखाई देंगे। आप जब उसको लाइट की तरफ ऐसे करेंगे कागज को, तो उसमें तेल के धब्बे दिखाई देंगे। कभी कभी किन्हीं चीज़ों में पानी की मात्रा होती है, तो कुछ देर हम उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, तो जल की मात्रा उड़ जाएगी। उसके बाद अगर तेल के धब्बे दिखाई दिए, उसमें कागज पे तेल के धब्बे, तो हम समझेंगे कि उसमें क्या मौजूद है, वसा मौजूद है। जैसे मूंगफली वगैरह हो गया, आप उसको थोड़ा सा क्रश करके आप रख देंगे कागज पे, तो आपको वहाँ पे तेल के धब्बे ऐसे उठाने पे, आपको लाइट में देखने पे तेल के धब्बे दिखाई देंगे। अब तीसरा है प्रोटीन की जांच। अब प्रोटीन की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका कोई भी घोल, कोई भी लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे कोई भी भोजन को, या फिर उसका चूर्ण बना लेंगे, और उसमें 2 बूंद आप क्या डालोगे प्रोटीन की जांच करने के लिए? 2 बूंद आपको प्रोटीन की जांच, प्रोटीन की जांच करने के लिए हम उसमें डालेंगे कास्टिक सोडा, 10 बूंद कास्टिक सोडा, और 2 बूंद उसमें कॉपर सल्फेट। 2 बूंद आपको केमिस्ट की दुकान में मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट डालेंगे 2 बूंद, प्लस 10 बूंद
कास्टिक सोडा। अगर इसका रंग बैगनी आ जाए, कौन सा रंग आ जाए? बैगनी। इनका क्या परिणाम है? बैगनी। अगर बैगनी रंग का हो जाए वो भोजन, तो आप क्या मौजूद है, क्या आप इससे क्या जांच पता चलेगा कि उसमें प्रोटीन की मात्रा मौजूद है। अगर वो बैगनी रंग का नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है। इस तरह से हम इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम मंड की जांच, वसा की जांच और प्रोटीन की जांच घर में भी कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे विटामिन के कितने टाइप होते हैं, उनके क्या सोर्सेस होंगे और उनसे क्या क्या हमें प्राप्त होगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उनकी कमी से कौन सी बीमारियां होंगी। तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।